नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज है 24 सितंबर 2022। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। मगर शुरू करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगा मैं कि knowledge_abc ये आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम पे, और यहाँ पे आपको वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ए वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ वाज सक्सेसफुली क्लोन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। तो वाइल्ड एक आर्कटिक वुल्फ है जिसको सक्सेसफुली क्लोन किया गया है किस कंट्री के द्वारा? सबसे पहली बार ऐसा हुआ है जिसको वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ को क्लोन किया गया। तो आपके ऑप्शन है USA, कनाडा, रशिया या फिर चाइना। तो चलिए चलते हैं सही आंसर की तरफ। तो चाइना के द्वारा सबसे पहले फर्स्ट टाइम आर्कटिक वुल्फ का क्लोन बनाया गया। वहाँ की एक बीजिंग बेस्ड एक फिल्म है, एक जीन फिल्म है, मतलब जीन कंपनी है जिसके द्वारा ये चीज़ किया गया, जो बीजिंग बेस्ड है। वहाँ की कैपिटल बीजिंग, चाइना कैपिटल बीजिंग, वहाँ की एक कंपनी है जो कि इस तरह का काम करती है, उसके द्वारा ये किया गया। और आर्कटिक वुल्फ के बारे में जाने तो इसको व्हाइट वुल्फ या पोलर वुल्फ भी कहा जाता है, और ये नेटिव है कनाडा का क्वींस एलिजाबेथ आइलैंड जो है वहाँ का ये नेटिव पाया जाता है, और वुल्फ का नेम माया रखा गया। तो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड जो है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेरा जो नॉर्थ अमेरिका का जो फिजिकल वाला पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाला, उसमें मैं क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड को आराम से बताया हूँ। तो आप चाहें तो उसका वीडियो का लिंक आई बटन में भी आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप डिटेल में भी उसका स्टडी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज द नासा डार्ट मिशन रिसेंटली इन न्यूज? तो नासा का जो डार्ट मिशन है वो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मिशन टू डाइवर्ट एस्टेरॉयड, मिशन टू सैंपल कलेक्शन ऑफ एस्टेरॉयड, मिशन टू सर्च लाइफ ऑन एस्टेरॉयड, मिशन टू माइन एन एस्टेरॉयड। तो ये आपके ऑप्शन हो गए, इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो चलिए चलते हैं सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है, तो नासा का जो डार्ट मिशन है वो मिशन टू डाइवर्ट एस्टेरॉयड। तो एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम डिडीमोस है, ठीक है। इसको डाइवर्ट करने का मतलब कि अपने पास से स्लाइटली भटकाने का ये मिशन है। असल में होगा क्या कि नासा के द्वारा 9 महीने पहले एक नासा डार्ट मिशन, जिसका फुल फॉर्म हो गया डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट डार्ट मिशन, ये लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के रॉकेट के द्वारा। और ये जो सैटेलाइट कह सकते हैं या फिर स्पेसक्राफ्ट कह सकते हैं, ये जाके एक जो एस्टेरॉयड है जिसका नाम डिडीमोस है, उसमें जाके ये टकराएगा, और टकराने से होगा कि उसका जो पाथ है, डिडीमोस का जो पाथ है वो स्लाइटली उसमें चेंज आएगा। तो ये फ्यूचर में अगर कोई एस्टेरॉयड जो अर्थ के तरफ आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो अर्थ के तरफ फ्यूचर में अगर कोई आएगा तो इस तरह का मिशन लॉन्च करके उसको अर्थ के से टकराने के पाथ से उसको अलग किया जाएगा। तो इसी चीज का टेस्ट का ये मिशन है। इसमें मैं डिटेल वीडियो आज से 9 महीना पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आप चाहें तो उस वीडियो को पूरा डिटेल में देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आई बटन में भी आ रहा होगा, और मैं इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। और 26 सितंबर को ये जो डार्ट मिशन सैटेलाइट है ये जाके टकराने वाला है, और उस समय इसकी स्पीड 24,000 किलोमीटर पर आवर से रहेगी, और ये इसको स्लाइटली सा डिफ्लेक्ट कर देगा। और ये स्लाइटली सा डिफ्लेक्ट ये अर्थ जैसे प्लेनेट को आराम से बाईपास कर सकता है। अगर अर्थ की तरफ आ रहा होता इस तरह का सैटेलाइट, तो उसमें अगर हम स्लाइटली माइक्रोमीटर का भी अगर हम डिफ्लेक्शन कर देते हैं इसके पाथ में, तो ये आराम से अर्थ को से टकराएगा नहीं, पास करके निकल जाएगा। तो एक तरह का क्रूशियल टेक्नोलॉजी है इसका, ये पहली बार इस तरह का टेस्ट किया जा रहा है नासा के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10th IBSA ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन कॉन्फ्रेंस हैंडलिंग। तो 10वां IBSA ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? आपके ऑप्शन है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA में हुआ है। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो USA के न्यूयॉर्क में जो 10th ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन मीटिंग हुआ है। ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रियल कमीशन का मतलब हो गया कि जो मिनिस्टर लेवल के जो मिनिस्टर हैं, मतलब कि जो सबके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इसमें मीटिंग भाग लिए। और IBSA का फुल फॉर्म हो जाता है इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है जिसको शॉर्ट में IBSA कहते हैं। यह समय समय पे इसकी मीटिंग होते रहती है। तो इसका जो 10वां जो मिनिस्ट्रियल लेवल जो मीटिंग है, वो फॉरेन मिनिस्टर के जो मीटिंग है वो न्यूयॉर्क में हेल्ड हुआ, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक डिस्कस किया गया वो म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या क्या है तीनों कंट्री के, इंडिया के, ब्राजील के, साउथ अफ्रीका के, तो वो सभी इसमें डिस्कस हुआ। जैसे कि म्यूचुअल इंटरेस्ट की अगर बात करें तो कौन कौन से टॉपिक आ जाती है, तो उसमें साउथ कॉर्पोरेशन आ जाता है, ठीक है।
यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म होना है वो उसके लिए ये लोग का सपोर्ट रहता है। उसके साथ साथ रिफॉर्म का मतलब हो गया कि उसमें सीट बढ़ाई जाए, उन्हें परमानेंट सीट दिया जाए, ये सब चीज़ इसमें रहता है। उसके साथ साथ 2030 एजेंडा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, तो वो सब चीज़ इसमें डिस्कशन में किया गया। उसके साथ क्लाइमेट चेंज पे इसमें डिस्कशन हुआ, टेररिज्म पे कैसे कम किया जाए पूरे वर्ल्ड में, उसको इसमें डिस्कस किया गया। साथ साथ जो फंडिंग के बारे में डिस्कस किया गया कि डेवलपमेंट कंट्रीज जो हैं उसमें कैसे इसमें फंडिंग और ज़्यादा आए, ठीक है। इसके साथ साथ जो ब्राज़ील और इंडिया का जो कैंपेन है कि हमें परमानेंट सीट चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसका भी इसमें मुद्दा उठाया गया और इसमें सपोर्ट भी किया गया इस चीज़ का। और जहाँ तक बात करें, जब अगले साल G20 का समिट जब इंडिया में होगा नवंबर में, ठीक है, सॉरी इस साल जो G20 का जो समिट होगा तो उसमें इंडिया होस्ट करेगा IBSA का 6th समिट। तो ये इसका जो मेन जो सभी तो मिनिस्ट्रियल लेवल था, लेकिन जो मेन जो इसके हेड ऑफ द स्टेट का जो समिट होता है उसका 6th समिट इंडिया में इस बार होस्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। तो इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस स्टेट में मिला है, सबसे पहले किस स्टेट में बनाया गया था? आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है और ये पाल्क बे में बनाया गया है, ठीक है। और ये जो पाल्क बे हो गया जो इंडिया और श्रीलंका के बीच का जो बे होता है, जैसे इंडिया का जो आप मैप देख सकते हैं उसके बाद जो श्रीलंका है, तो उसके बाद में जो यहाँ पे जो पाल्क जो बे पड़ता है इसी को कहते हैं पार्क। 240 डुगोंग्स इंडिया में अभी तक मात्र बचे हुए हैं। बहुत ही इसको वनरेबल जीव है। और जहाँ तक डुगोंग की और बात करें तो ये लार्जेस्ट हर्बीवोरस मरीन मैमल होता है पूरे वर्ल्ड में। बहुत बड़ा सा जानवर होता है लेकिन ये हर्बीवोरस होता है और सी ग्रास को मेनली खाता है। और इसका जो पॉपुलेशन लॉस जो हुआ है वो इसके हैबिटेट लॉस, जो उसके रहने की जगह है वो काफ़ी इसमें लॉस हुआ है, जिसके कारण इसका पॉपुलेशन दिन पर दिन काफ़ी गिरते गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ऑब्जर्व ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज कब ऑब्जर्व किया जाता है? आपके ऑप्शन है 22 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 30 सितंबर। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है 23 सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज ऑर्गेनाइज किया जाता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तरह का यूनिक अपॉर्चुनिटी होता है उन लोगों को सपोर्ट करने के जो कि डीफ हो, मतलब कि सुन नहीं सकते। एक तरह के यूनिक अपॉर्चुनिटी होता है उन लोगों को जो ऑल टाइप के डीफ पर्सन है उनको, और अदर साइन लैंग्वेज है जो कि अदर साइन लैंग्वेज के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, डीफ होते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है ये इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करने का। और इस साल का जो थीम है वो साइन लैंग्वेज यूनाइट अस, ये इस साल का 2022 का थीम हुआ। और प्रपोजल, इस डेट का जो प्रपोजल दिया गया था, तो सबसे पहले प्रपोजल दिया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ, ठीक है। और ये जो फेडरेशन है वो 135 नेशन का फेडरेशन है जिसके द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था कि हर साल इसको मनाया जाए। और इस बार का जो थीम भी रहा तो साइन लैंग्वेज यूनाइटर्स को ये रखा गया इस साल का थीम भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेम द स्पेस एजेंसी हु सक्सेसफुली टेस्टेड हाइब्रिड मोटर। तो ऐसा कौन सा वर्ल्ड का स्पेस एजेंसी है जो कि सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाइब्रिड मोटर को, जो कि रिसेंटली न्यूज में भी है? तो आपका ऑप्शन है नासा के द्वारा, रोसकॉस्मोस के द्वारा जो कि रशियन स्पेस एजेंसी है, इसरो के द्वारा या फिर स्पेस एक्स के द्वारा। तो चलिए चलते हैं सही आंसर की तरफ। तो ये जो हाइब्रिड मोटर है इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है इसरो के द्वारा। ये अलग टाइप का एक नया टाइप का एक मोटर बनाया गया है इसरो के द्वारा। ये न्यू प्रोपल्सन सिस्टम है जो कि भविष्य के लॉन्चेस में इसका इस्तेमाल किया भी जाएगा और इसका टेस्ट भी सक्सेसफुली रहा। अभी तक जितना भी मोटर यूज होता है इसरो के द्वारा या अदर एजेंसी के द्वारा, इसमें जो फ्यूल होता है और जो इसका ऑक्सीडाइजर होता है वो दोनों या तो सॉलिड बेस्ड होते हैं या तो लिक्विड हो। सॉलिड रहेंगे फ्यूल ऑक्सीडाइजर दोनों, या फिर जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों है दोनों लिक्विड फेज मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड का इस्तेमाल किया गया, मिला के यूज किया गया। तो लिक्विड के जगह पे जो ऑक्सीडाइजर होगा लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया गया जो कि ऑक्सीडाइजर एज ए काम करेगा। और वहीं पे जो फ्यूल का यूज किया हुआ है वो HTPB, जिसका फुल फॉर्म हो गया हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, इसका यूज किया गया है इसके फ्यूल में, ठीक है। और ऑक्सीडाइजर में और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया गया है। और ये दोनों फ्यूल और इसका जो ऑक्साइड है ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, इस कारण से इसका यूज किया गया है। और एक तरह का नया मोटर है जो कि इसरो के द्वारा टेस्ट किया गया और काफी सक्सेसफुल भी रहा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।